और रूस यूक्रेन के बीच शांति स्थापना की कोशिश हो रही है, लेकिन इन कोशिशों पर यूरोपीय देशों का दखल खलल डाल सकता है। रूसी इंटेलिजेंस को मिली जानकारी बता रही है कि इस कोशिश पर ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर संयंत्र को दुर्घटना का शिकार बनाकर नाकाम किया जा सकता है। हालांकि आरोप है, लेकिन जेनेवा में ट्रंप के प्रस्ताव में संशोधन और बिंदुओं का कम किया जाना इस आरोप की पुष्टि के संकेत दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन के बीच भड़की बारूदी आग को शांत करने के लिए ट्रंप ने 28 बिंदुओं का प्रस्ताव बनाया और इसी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए जेनेवा में वार्ता भी हुई। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने युद्ध के विस्तार का सायरन बजा दिया। यूरोप ने रची साजिश, तय है बारूदी बारिश। और साजिश का केंद्र है ज़पोरिज़िया, जिस पर रूस ने अलर्ट जारी कर दिया है और यह अलर्ट भी चेतावनी के रूप में जारी किया गया है। मॉस्को ने दावा किया है कि यूरोपीय देशों के टारगेट पर ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट है। इन देशों के एजेंट्स का मिशन परमाणु रिएक्टर में आग लगाना है ताकि ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट को नुकसान पहुंचाया जा सके। और ऐसा हुआ तो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूर्वी यूरोप के लोग भी इससे प्रभावित होंगे। हालांकि ये आरोप है, लेकिन इन आरोपों के पीछे रूसी खुफिया एजेंसी की तैयार रिपोर्ट बताई जा रही है। और अगर ये सच है तो फिर स्थिति महाविनाश की बन जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके पीछे सिर्फ यूरोपीय देश ही हैं? जवाब जेनेवा समिट से ही मिलता है। इस समिट का मकसद दरअसल ट्रंप के 28 बिंदुओं वाले प्रस्ताव को ठुकराना था। प्रस्ताव में अपने अनुसार बदलाव करवाना था, ऐसा बदलाव जिसे रूस स्वीकार ना करे, जिसका सीधा मतलब है कि यूरोप का मकसद ट्रंप के पीस प्लान को डीरेल करके रूस को युद्ध में बनाए रखना है। लेकिन क्या ज़ेलेंस्की भी यही चाहते हैं? इस सवाल का जवाब आपको चौंका देगा। यूक्रेन की भूमिका इस समय अमेरिका को सहयोगी के रूप में बनाए रखने वाले देश की है, इसलिए ट्रंप के पीस प्लान पर यूक्रेन ने तुरंत असहमति नहीं जताई, लेकिन ट्रंप के प्रस्ताव को अपने हित में बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। जिसका सीधा मतलब है कि यूरोपीय देश रूस के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उसके केंद्र में ज़ेलेंस्की शुरू से बने हुए हैं। और अगर साजिश के तहत पीस प्लान संकट में पड़ता है तो फिर उसका दोषी रूस माना जाएगा। और ये इसलिए होगा क्योंकि यूरोपीय देशों को प्राथमिक सफलता मिल गई है। जेनेवा में हुई वार्ता के दौरान ट्रंप के 28 बिंदुओं वाले शांति प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस चर्चा के बीच यूरोप के साथ मिलकर ज़ेलेंस्की ने जो प्रस्ताव बनाया था उसे भी पढ़ा गया। दोनों प्रस्तावों पर चर्चा के बाद ट्रंप के प्लान में शामिल 28 बिंदुओं में से कुछ कम कर दिए गए। अब सवाल यह है कि अगर रूस के हित में ट्रंप ने पहले प्लान बनाया था तो अचानक प्लान यूक्रेन के पक्ष में तो नहीं होगा। फिर रूस की सहमति पर संशय क्यों है? दरअसल पुख्ता तौर पर यह भी तय नहीं है कि ट्रंप अपने 28 सूत्रीय प्लान में हुए बदलाव से सहमत हैं भी या नहीं, क्योंकि ट्रंप ने अपनी योजना के तहत जिन 28 बिंदुओं को तय किया था, वार्ता में उसे घटाकर 19 कर दिया गया है। और दावा है कि ट्रंप के शांति प्रस्ताव में जो सबसे ज्यादा विवादास्पद बिंदु थे, उन्हें हटा दिया गया है। जानकारी यह है कि 28 सूत्रीय प्लान में क्रीमिया रूस का ही रहेगा, जिसे 19 सूत्रीय प्लान में मान्यता दे दी गई है। लेकिन पुराने प्लान में लुहांस्क और डोनेट्स्क भी रूस को मिलना था, जिसे यूक्रेन ने अस्वीकार कर दिया है। इसके अलावा यूक्रेनी सैनिकों की संख्या कम करना भी प्रस्ताव का हिस्सा था, जिसे नेटो की सदस्यता न मिलने पर यूक्रेन ने अमान्य कर दिया है। हालांकि संशोधित प्रस्ताव लागू होगा या नहीं, ये तय नहीं है।
क्योंकि यही प्रस्ताव रूस को भेजा जाएगा, जिस पर क्रेमलिन से सहमति या असहमति मिलेगी। लेकिन अभी असहमति की आशंका ज्यादा है, क्योंकि रूस ने ज़ेपोरिज़िया षड्यंत्र पर आक्रामक रुख अपना लिया है। वहीं रूस के कदम नेटो की सीमा तक बढ़ते जा रहे हैं। यूरोपीय देशों में रूस के सर्वेलांस ड्रोन की उड़ान दर्ज हो चुकी है, जिससे पता चलता है कि रूस यूरोप की शर्तों पर झुकने के लिए तैयार नहीं होगा। हालांकि ये यूरोप को डराने की कोशिश हो सकती है। ये कोशिश चेतावनी में भी बदल गई है। नेटो का दावा है कि बाल्टिक सागर के आसपास रूस आक्रामक है। यहाँ रूस के एक दुर्लभ Tu-134 विमान की उड़ान दर्ज हुई है। इस विमान को नेटो के लड़ाकू विमानों ने रोककर क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। अब दावा यह है कि रूस ने इस घातक विमान की उड़ान खुद दर्ज करवाई है, ताकि नेटो को उकसाया जा सके। और अगर रूस के इन कदमों से नेटो उकसावे में आता है, तो फिर पीस प्लान पर पानी फिरना तय है, जो रूस और यूरोप पर ही निर्भर है। लेकिन इस बार शांति की कोशिश धराशायी हुई तो महाविनाश का आगाज तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।